वेलकम बैक गाइस। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिए थे, बिल्कुल इजी मेथड से किए थे ना। और एक वीडियो बीच में भी आई थी इंग्लिश की, तो आप प्लीज उसको भी वॉच करना, इंग्लिश चैप्टर 2। ओके, सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, ये करने वाले हैं हम, क्या करने वाले हैं ये इन थर्ड क्वेश्चन ये है, इंसर्ट कॉमा सुटेबली अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हमें कॉमास लगाने हैं और उसको राइट भी करना है। राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें एक तो उनमें कोमास लगाने हैं उनकी सही जगह पर, एंड साथ साथ हमें नेम्स भी लिखने हैं। मीन्स जैसे एग्जांपल दूं, 9,49,46,207। ओके, जैसे मैंने ये आपको एक एग्जांपल दिया है। ओके, मैंने आपको ये एक एग्जांपल दिया है कि नेम्स ऐसे होते हैं, हमें नेम्स को ऐसे लिखना है। ओके, एंड चलो अब स्टार्ट करें। सॉल्यूशन ए, तो सबसे पहले हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने के लिए एक ट्रिक निकाली है। बताओ ट्रिक। देखिए, सबसे पहले कॉमास तो हमें लगाने आते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मीन्स कल पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया था कि कॉमास कैसे लगाने हैं। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे पहले 3 डिजिट के बाद हम कॉमास लगाएंगे। लगा दिए कॉमा 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद। ओके, हमने कॉमास तो लगा ली, ये रहा कॉमास का। ओके, हमने कॉमास बिल्कुल अच्छे से लगा लिए। एक्सेंड आई वाना 10 पिक्सेल्स। ओके, चले अब इसकी एक ट्रिक है। मैंने एक ट्रिक निकाली है लेटर्स में लिखने के लिए। जो लेटर्स है उसमें लिखने के लिए मैंने एक ट्रिक निकाली है। बताऊं ट्रिक? चलो फिर बताता हूँ वो ट्रिक की। ट्रिक है कि जैसे हमने पिछली वीडियो में ना किया था, चलो आपको दिखाई देता हूँ ट्रिक। वेट अ मिनट, ये है फर्स्ट। अब ये ट्रिक ये है कि जैसे मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ पे 8 है, यस ना, यहाँ पे 8 है, तो हम यहाँ पे भी 8 लिख देंगे। यस, करेक्ट ना, दोनों का फर्स्ट लिख देंगे। उसके बाद ये जितने लेटर्स बचे, ये कुछ ज्यादा हो चुका है, 10 पिक्सल की जगह 2 पिक्सल सी 1 पिक्सल। यहाँ 8 है, ये दिख ही नहीं रहेगा इस 1 पिक्सल, 2 पिक्सल इज वेरी नाइस। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 लिख देंगे। यहाँ पे कितने डिजिट्स है, बोलो कितने डिजिट्स है? ये कितने डिजिट्स है? ये 7 डिजिट्स है, तो हम यहाँ पे भी 7 जीरोस लगा देंगे। सिंपल ना, जैसे हमने पहले किया था पिछले वीडियो में। क्या किया था हमने कि पहले प्लस वाला कर लिया था, तो अभी भी हम वैसे ही प्लस वाला करेंगे। ओके, 75, तो यहाँ पे भी 75 लिख लिया, 95 और इसकी जीरो आ गई। ओके, 95। ओके, 95 और इसके पीछे जितने डिजिट्स हैं तो हम उतने जीरोस लगा देंगे। ओके, अब ये 762, अब ये यहाँ पे थे तो हम यहाँ पे लिखने तो पड़ेंगे ना, 762। तो अब इनका प्लस क्या आएगा, बोलो इनका प्लस क्या आएगा? जो स्मार्ट है उसे पता होगा इनका प्लस क्या आएगा, जिसने मेरी वीडियोस अच्छे से देखी होगी। इनका प्लस ये आएगा, जो ये है इनका प्लस क्या आएगा, ये इनका प्लस ये आएगा। क्योंकि ये किस किस को पता था? सिर्फ उन्हीं को जिसने मेरी वीडियोस देखी है। ओके, चलो फिर इनका प्लस कर लेते हैं। इनका प्लस आया ये। नेक्स्ट, 8 करोड़। ये क्या है? 8 करोड़। पता चल गया ना, ये 8 करोड़ है, पता चल चुका है 8 करोड़ है। ये मैंने वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है।
अब अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म ना समझ में आए तो जब ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी मैं आपको एक्सपेंडेड फॉर्म भी समझा दूंगा। ओके, एक वीडियो में मीन्स कल वाली वीडियो में मैं आपको एक्सपेंडेड फॉर्म भी समझा दूंगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखे। मैंने आपको मीन्स एक साथ इकट्ठे करके लिखना सिखाया नहीं, और एक्सपेंडेड फॉर्म ये दोनों टॉपिक्स रहते हैं, ये हम कल कर लेंगे। ओके, 8 करोड़ ये क्या है? 8 करोड़, यस ना? ये जो कंप्लीट है ये क्या है? 8 करोड़, क्योंकि कितने जीरोज हैं? ये करोड़ वाले जीरोज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 7 जीरोज किसके अंदर होती है? करोड़ के अंदर ही होती है, तो ये हुआ 8 करोड़। ओके, जैसे करोड़ के अंदर 7 जीरोज होती है तो हमने पहले 7 जीरोज लगा दी, उसके बाद 8। मैंने आपको इससे इसके अंदर समझाया है, जब एक्सपेंडेड फॉर्म और कंपोजिट फॉर्म का वो मीन्स कंपोज करने वाली फॉर्म का वो आएगा टॉपिक, तब मैं आपको समझा दूंगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 75 लाख, ये भी लाख ही है ना? लाख में कितनी जीरोज होती है? 5 जीरोज होती हैं। कितनी जीरोज होती हैं? 5 जीरोज होती है ना लाख में, तो यहाँ पे लाख लिख देंगे। लाख की में 5 जीरोज होती हैं तो हम पहले यहाँ पे लाख लिख देंगे। ओके, लाख में 5 जीरोज होती हैं तो हमने पहले 5 लिख दिया। यहाँ 5 जीरोज होती है तो हमने यहाँ पे लाख लिख दिया। उसके बाद 75, तो हम 75 को न्यूमेरिक वो लेटर फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे, नेम फॉर्म में। ओके, अब नेक्स्ट 95,000। अब 1000 में कितनी जीरोज होती है बताओ मुझको? थाउजेंड्स में कितनी जीरोज होती है? 3। 1000 में 3 जीरोज होती है तो हम यहाँ पे 1000 लिख देंगे। 1000 मतलब 3 जीरो। ओके, उसके बाद 95, तो कितना है? 95। ओके, 95, तो हम सिंपली यहाँ पे 95 भी लिख देंगे। अब ये क्या है? ये 762 क्या है? 762, ये तो पढ़ना आता है ना? ये आपको 5th 4th 3rd में भी सिखाया होगा, ये पढ़ना है इसे। 762। ओके, तो हम यहाँ पे भी 7 SEVEN 7 लिख देंगे, उसके बाद 100, उसके बाद क्या लिखेंगे बोलो? 762। 60 लिखा, उसके बाद 2 लिख दिया, और 700। 7 क्या है? 100 है। ओके, तो दोनों जीरो इन दोनों ने ले ली, जगह है दोनों जीरोस की इन दोनों ने ले ली, तो फिर दोनों जीरोस का की जगह हमने लिख दिया 100। उसके बाद ये भी लिखने पड़ेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 62। अब हम कुछ नहीं करेंगे, 8 करोड़ है। 8 करोड़ हम बस इसको एक साथ पढ़ लेंगे। 8 करोड़ 75,95,762 एक साथ पढ़ लिया। अब इसको एक साथ लिख भी देते हैं। ये रहा, आपको थोड़ा अच्छे से देख रहा है तो मैं यहाँ पे लगा दूँ इसको, नो प्रॉब्लम। आई ऑल्सो हैव नो प्रॉब्लम। ओके, 8 करोड़ स्टार्ट रहे। 8 करोड़ 75,95,000। ओके, ये है, चलेगा ना? ये है। ओके, इन सबको एक साथ पढ़ेंगे। और एक और गाइस, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये जितना मैंने अब तक रेड कलर में किया है ना, ये सारा, ये थोड़ा ग्लिच हो गया, नो प्रॉब्लम, ग्लिच फिनिश ड्राइंग। ये जो ये हुआ है मीन्स ये जो जितना भी मैंने रेड में लिखा है ये सारा रफ वर्क है। चलो मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। ये जितना मैंने रेड में किया है ना, ये सारा रफ वर्क है। ये सारा मैंने आपको समझाने के लिए ये किया है। तो अगर आप अपनी नोटबुक में लिखो तो आप सिर्फ ये दो ही चीज लिखना। ओके, क्या क्या? मैं जो जो लिखना होगा मैं उसका ग्रीन कलर से कर देता हूँ। एक तो ये इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये तो देखना नहीं है। एक ये और एक ये और विद ये। ओके, आपको सिर्फ ये 3 चीजें ही करनी है क्योंकि मेन यही है। ओके, चलो अब नेक्स्ट चले। ओके चलो फिर। अब नेक्स्ट बी। अब हम आ चुके हैं बी पार्ट पे। कौन से पार्ट पे?
बी पार्ट पे। अब बी पार्ट में भी हम सेम करेंगे, सबसे पहले कोमास लगाएंगे। ये सेम है क्या बी और ए? नहीं, इतना मुझे लगता है सेम नहीं है। 87, 59, 85, ओके, सेम नहीं है, ये दोनों है। ओके, सो अब इसमें भी वही करें, सबसे पहले कोमास लगाएंगे। कोमास लगाना हमें आता है, बिल्कुल अच्छे से आता है, बिल्कुल ही अच्छे से आता है। उसके बाद हम वही करेंगे। 85 ये लैक है, ये कौन से प्लेस पे है? ये वंस, सही मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। वंस, व्हाट इज इट यार, आई वांट पेंसिल। 1 2 3 4 5। अब इस कॉमा से पहले हम ये गिन लेंगे, तो ये कितने हैं? 5। आई एम करेक्ट ना? 5 ही है। तो हम सिंपली यहाँ पे 5 जीरोस लगा देंगे और फिर 85 लिख देंगे। 85 को लिख देंगे, इजी ना, बिल्कुल इजी। उसके बाद सेम हम 46 के साथ करेंगे। 46 लिखा, उसके बाद जितने ये लेटर डिजिट्स है उतनी जीरोस लगा दी। अब 283 को भी हम वैसे ही करेंगे। अब बताओ इसका प्लस क्या आएगा? बोलो बोलो, इसका प्लस क्या आएगा? बोलो ना, इसका प्लस क्या आएगा? इसका प्लस क्या आएगा? बोलो, इसका प्लस क्या आएगा? इसका प्लस, जिसने मेरी वीडियोस देखे कि उसी को पता है, इसका प्लस ये आएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। समझ गए? इसका प्लस यही आएगा। चलो प्लस भी कर लेते हैं। ओके, अब समझा देता हूँ मैं। ये 85 है। 85 क्या है? ये लैक है। यस ना, लैक में 5 जीरोस होती है। अब इसके आप क्या करना, यहाँ पे पहले सबसे पीछे से गिनने लग जाना। हमेशा ये कोमा के उस साइड वाले छोड़ देना। ओके, कोमा के उस साइड ये है, लेकिन हमारा अभी काम इस साइड से है। अभी हमारा काम किस साइड से है? एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? हमारा काम अभी किस साइड से है? 85 वाली साइड से, सही ना? 85 वाली साइड से है हमारा काम। हमारा काम किससे है? 85 वाली साइड से। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि 85 को छोड़ देंगे। छोड़ देंगे ना, क्योंकि कोमा के बाद पूरा 85 है। कोमा के बाद ये पूरा ही 85 है। तो हम सिंपली 85 को छोड़ देंगे और जो ये वाली वैल्यू है इसको ले लेंगे। ओके, और उसके बाद इसके अंदर कितने डिजिट्स है उनको काउंट कर लेंगे। कितने डिजिट्स है? बोलो। 5 डिजिट्स है। तो हम सिंपली यहाँ पर भी 5 जीरोस लगा देंगे, बिल्कुल इजी। यहाँ पे भी 5 जीरोस लगा देंगे हम। उसके बाद 85 का काम खत्म। 85 का काम क्या खत्म? 85 का काम फिनिश। अब 85 की हमें कोई जरूरत नहीं है। यस ना, कोई जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। चले नेक्स्ट पे। उसके बाद आता है ये 46 की बारी। अब 4 कोमा के बाद क्या है? पूरा 46 है ना। इस कोमा के बाद पूरा 46 है, तो हम 46 को छोड़ देंगे। अब तुम सब बोलोगे ये भी तो है, लेकिन हमारा काम तो इसका हो चुका है। इसका काम हमारा हो चुका है। अब हमें इसकी जरूरत क्या नहीं है? नहीं है हमें इसकी जरूरत। तो हम सिंपली 46 को यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। लिख दिया। अब यहाँ पे कितने जीरोस है? 3 और 3 डिजिट्स है, तो यहाँ पे भी हम 3 डिजिट्स को लिख देंगे। सिंपल, हमने वहां पे भी 3 डिजिट्स को लिख दिया। और सॉरी, यहाँ पे भी हमने 3 जीरोस को लिख दिया ना। हमने 3 जीरोस को लिख दिया। थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हमने वहां पे भी क्या लिख दिया? 3 जीरोस को लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अब उसके बाद आती है इसकी बारी, जो ये है। तो हम सिंपली इसको भी यहाँ पे लिख देंगे, बिल्कुल इजी ना। हमने इसको भी वहां पे लिख दिया। अब इन सब का प्लस कर दिया। अगर आपने सब कुछ सही लिखा होगा और आपका प्लस सही होगा, तो आपका जो ये आंसर है, वो बिल्कुल इस वाले आंसर से मैच करेगा। इस वाले आंसर से ये दोनों बिल्कुल मैच करेंगे। या तो फिर आपकी फिर स्टेटमेंट प्रॉब्लम होगी, या फिर आपकी प्लस में कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप इतने बड़े हो चुके हैं, अब मुझे ये तो विश्वास है आपका प्लस माइनस तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगा। ओके, अब हम ये देख लेते हैं 85 वगैरह। ये क्या है? 85
लाख है, तो लाख में कितनी जीरोस होती है? 5। लाख में कितनी जीरोस होती है? 5 जीरोस होती है। तो यहाँ पे क्या है? गलत एरो। लाख में कितनी जीरोस होती है? 5 जीरोस होती है। तो ये है 5 जीरोस। यस यस ये सभी 5 जीरोस है, तो हम यहाँ पे लाख लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है? 85, तो हम सिंपली यहाँ पे भी 85 लिख देंगे। सिंपल। एक सेकेंड, मैं एक बार ये लिख देता हूँ। लिख दिया। अब मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 46। और कितने जीरोस है बोलो? यहाँ पे कितनी जीरोस है? टोटल कितनी जीरोस है बोलो? यहाँ पे टोटल कितनी जीरोस है? 3 जीरोस है। तो 3000 में कितने जीरोस होती है? 3। तो हम यहाँ पे भी 1000 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है? 46। तो हम सिंपली यहाँ पे भी 46 और लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 286 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी पहले हम 200 को लिख देंगे। 200 है, तो यहाँ पे भी हम 200 को लिख देंगे। उसके बाद 83, सॉरी 86 नहीं था, 83, तो यहाँ पे भी हम 83 को लिख देंगे। अब हमारा क्या हो चुका है? अब हमें इन सब को, जो ये सभी है, या तो हम इन सबको एक साथ रीड कर लेंगे या फिर इन सबको एक साथ लिख लेंगे। लिख ले? ओके चलो फिर लिख लेते हैं। 85 लाख 46। ओके, तो ये आया 80। ये टी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। ये आपको हाफ दिख रहा है टी और एच, लेकिन यहाँ पे टी और एच है। कहाँ पे? यहाँ पे। ये थोड़ी मिस्टेक है, आप इस पे ध्यान मत देना। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी होगी। टी एच। ओके चलो, बी पार्ट हो गया हमारा। बी पार्ट हमारा हो चुका है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे चले। चलो फिर अब हम आ चुके सी पार्ट पे। सी पे ओके, अब हम सी पे आ चुके हैं। अब सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है ये। अब हम इसमें भी पीछे के जैसे हमने पहले किया था, वैसे इस पे भी हम कोमास लगा लेंगे 3 डिजिट्स के बाद, फिर 2 के गैप में हम लगा लेंगे। सिंपल लगा लेंगे ना। उसके बाद हमारा ये कोमास वाली वैल्यू तैयार हो जाएगी। ओके, तो जो हमारा ये कोमास वाली वैल्यू है ये बन जाएगी। ओके, तो फिर चलो इसको लिख भी लेते हैं कोमास वाली वैल्यू को। तो ये है कोमास वाली वैल्यू। हमने जहां पे वैसे कोमास लगाए थे वैसे ही ये है। ओके, अब हम पहले के जैसे क्या करेंगे? इसमें हम प्लस करेंगे, जैसे हम पहले करते थे। प्लस में करते थे हम, तो हम अब फिर इसके अंदर प्लस ही करेंगे। ओके, एक सेकेंड। ये 9। ओके, पहले मैं पूरा वो लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है? 9। और यहाँ पे आई वांट दिस। यहाँ पे 9 के बाद कितने डिजिट्स है बोलो? 9 के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 7 डिजिट्स है। तो हम यहाँ पे भी 7 जीरोस को लिख देंगे। यहाँ पे 9 है, तो हम यहाँ पे भी 9 को लिख देंगे। ओके, लिख देंगे। उसके बाद हमारा ये तो सॉल्व हो गया, 9 वाला सॉल्व हो गया। उसके बाद हम अब 99 को देखेंगे। किसको? 99 को, इस वाली वैल्यू को। ओके, एक सेकेंड क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। 99, अब हम लेंगे 99 वाली वैल्यू को। ओके, 99 वाली वैल्यू ले ली। अब 99 है, तो हम यहाँ पे भी 99 लिख देंगे। और हमने सिर्फ 99 ही क्यों लिया? हमने 9 भी तो ले सकते थे ना। 9 का तो क्यों हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 9 की वैल्यू पहले से आ चुकी थी। अब 99 है यहाँ पे, कोमा के बाद इन दोनों कोमास के अंदर, एक तो इस वाले कोमास और एक इस वाले कोमास, इन दोनों कोमास के अंदर कौन है? 99 बंद है ना 99, तो हम सिर्फ 99 को ले लेंगे। ओके, ले लिया हमने 99 को। उसके बाद यहाँ पे कितनी जीरोस है बोलो?
यहाँ पे कितनी जीरोस हैं? 2। और डिजिट्स कितने हैं? तो हम सिंपली सभी डिजिट्स को ही मान लेते हैं। तो कितने डिजिट्स है यहाँ पे? 5। तो हम सिंपली यहाँ पे भी 5 जीरोस को लिख लेंगे ना। 5 जीरोस लिख ली। अब उसके बाद 99 की भी 99 भी अब सॉल्व हो चुका। ओके, 99 भी अब सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते 46 पर। अब यहाँ पे कितने जीरोस हैं? एक सेकंड। तो अब बारी आ चुकी है 46 की। तो यहाँ था ये, तो हम यहाँ पे भी 46 लिख देंगे। अब आपके मन में, मुझे पता है आपके मन में एक डाउट होगा, मैंने यहाँ पे ये जीरोस यहाँ पे क्यों नहीं लिखी? ये जो जीरोस इस स्पेस में मैंने क्यों नहीं लिखी? क्योंकि अभी अगर हम इन जीरोस को लिख भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं आपको लिख के दिखाई देता हूँ। ओके, आई वांट टू इरेज दिस। चलो रेड कलर में ही लिख देता हूँ। तो 46 वाली ये जीरो लिख देंगे। सबसे पहले लिखते हैं हमने 46 वाली जीरो, थोड़ा अच्छा है 6 पिक्सल ले लेता हूँ मैं। 46 वाली हमने जीरो लिख दी। अब ये 2 जीरोस और उनके बाद ये वाली 3 जीरोस, इनको भी लिख देते हैं। 1 2 3 4 और 5। ये वाली जीरो थोड़ी गलत हो चुकी है, तो दोबारा से लिखना पड़ेगा। एक सेकंड, मैं एक बार लिख देता हूँ। और यहाँ पे एक जीरो। ओके, तो इन जीरोस का कोई वैल्यू नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना, कुछ वैल्यू बनेगी ही नहीं। और अगर मान के चलो इन जीरोस की वैल्यू बन रही है, जो ये वाले जीरोस हैं, एक सेकेंड, आई वांट टू चेंज द कलर। ये जीरोस है, इनकी वैल्यू तो बन रही है, क्योंकि इनके सामने तो है ये। लेकिन इन जीरोस के सामने बोलो कौन है? यहाँ है कोई नहीं है ना, वहां पे कोई भी नहीं है वहां पे कोई भी, इसलिए इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं बन रही है। और ऊपर से बात है इन जीरोस के सामने कौन है? ये वाली जीरोस। अब इन जीरोस के सामने कोई नहीं है, तो मीन्स इन जीरोस की भी कोई वैल्यू नहीं बनेगी। बात है इस जीरो की, तो इस जीरो के सामने बताओ कौन है? कोई भी नहीं है ना। जो ये वाली जीरो है, इस जीरो के सामने कौन है? कोई भी नहीं है, जीरो भी नहीं है इसके सामने, तो इसलिए इन जीरोस की कोई वैल्यू ही नहीं बनेगी। तो मैं इनको इरेज कर दूं। चलो फिर इरेज कर देता हूँ। तो इन जीरोस की फिलहाल कोई वैल्यू नहीं बनेगी जब तक यहाँ पे कोई आएगा नहीं, और यहाँ पे तो है ही नहीं कोई ना। तो इसीलिए इन जीरोस की, जो यहाँ पे जीरोस थी, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, सो अब आगे चले। अब हम इनका प्लस कर लेते हैं। इनका प्लस है ये। ओके, इनका प्लस क्या है? ये है 9,99,46,00,000। अब हम रीडिंग में भी, जो इसको रीड करेंगे, उसमें भी हम इन जीरोस को, इसको और इसको, हमने इन जीरो को रीड किया? नहीं किया ना? नहीं किया, हमने इन जीरोस को रीड नहीं किया। लेकिन अगर हम इन जीरोस को हटा ही दे यहाँ से, मान के चलो हमारा मन कर गया हम इनको हटा ही रहे हैं, हम इन जीरोस को हटा दे, मान के चलो हटा दिया, तो हमारी वैल्यू फिर क्या बनेगी? हमारी वैल्यू बनेगी ये 9 यहाँ पे आ जाएगा, 9 ये वाली जगह ले लेगा, ये वाला 9, और जो ये तो 99,946 बनेगा। लेकिन हमारी तो ये वैल्यू है ही नहीं। हमारा जो आंसर है, जो हमारा सॉल्यूशन का लास्ट है, वो तो है ही नहीं ना ये। इसीलिए हम इन जीरोस को नहीं तो हटा सकते, लेकिन हम इनको रीड भी तो नहीं करेंगे ना। क्या हम ऐसे करेंगे क्या? 9,99,000,046 ऐसे तो हम नहीं करते हैं। रीडिंग में हम इन जीरोस को, बीच वाले जीरोस को नहीं लेते ना। अब अगर मान के चलो यहाँ पे होता 3, तो ये बन जाता 30। ये क्या बन जाता? 30। फिर क्या हो जाता?
9,99,30,046। अगर यहाँ पे मान के चल लो यहाँ पे होता 2 तो 246 बन जाता। सिंपल। ओके चलो अब इनकी वो वैल्यूज लिख लेते हैं। लिख ले इनकी वैल्यूज, एक बार लिख लेता हूँ, आपको बाद में समझा दूंगा। ओके लिख ली मैंने, लिख ली। ओके अब ये वाले ले लेंगे और थोड़ी ज्यादा पिक्सल्स है, मैं 2 पिक्सल एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके तो हमने ये लिख लिया। अब हमारा क्या है कि ये कितने जीरोस है, ये जीरोस कितनी है बोलो 7। तो 7 जीरोस किसकी होती है, 7 जीरोस किसकी होती है, तो हमें पहले से ही पता है जो 7 जीरोस है वो करोड़ की होती है। तो सबसे पहले हम करोड़ लिख लेंगे। लिख लिया हमने करोड़। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 9, तो हम सिंपली यहाँ पे भी 9 को लिख लेंगे। लिख लिया हमने 9। ओके हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 9 लिख लिया। अब नेक्स्ट कलर, यहाँ पे कितने जीरोस है बोलो, यहाँ पे कितनी जीरोस है, यहाँ पे है टोटल 5 जीरोस। तो 5 जीरोस किसके अंदर होती है, लाख के अंदर। तो हम पहले यहाँ पे लाख लिख लेंगे। हमने क्या लिख लिया, लाख। अब यहाँ पे क्या वैल्यू है 99, यहाँ पे 99 है, तो हम यहाँ पे भी 99 को लिख लेंगे। हमने यहाँ पे भी 99 को लिख लिया। ओके अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बोलो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओनली 46 लिखा हुआ है। ओनली 46 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे भी ओनली 46 को लिख लेंगे। तो हमारी वैल्यू डन। अब क्या है कि हम इन सबको या तो एक साथ पढ़ लेंगे या फिर इनको एक साथ लिख लेंगे। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि जितना मैं रेड कलर में कर रहा हूँ, जितना भी मैं ये रेड कलर में कर रहा हूँ, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, ये मेन वर्क नहीं है। मेन वर्क एक तो आपका ये वाला है, ये वाला, और जो यहाँ पे लिखा जाएगा वो वाला। ओके ना, ये दो है आपके मेन वर्क। आपको सिर्फ इन्हीं दो को करना है। ये तो रफ वर्क किया है मैंने, आप इसको साइड में कर सकते हैं इजी मेथड के लिए। आप बिल्कुल इजी मेथड से इसको विदाउट एनी प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। ओके चलो अब मैं वो पूरा लिख लेता हूँ। लिख लो, चलो लिख लेता हूँ। ये मैंने लिख लिया, इसको यहाँ पे लगा दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है हमारी मेन वैल्यू। आपको एक अंडरलाइन ये दिख नहीं रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक अंडरलाइन भी साइन है, जैसे यहाँ पे है ना अंडरलाइन ये वाली, तो वैसे यहाँ पे भी है। ओके आपको दिख नहीं रही होगी, आपको यहाँ तक ही दिख रहा है ना। ओके ये बाउंड्री इससे बाहर आपको दिख नहीं रहा है, और आपको यहीं तक दिख रहा है। ओके और इस साइड यहाँ तक। अब मैं इसी को ऐसे यहाँ ले जाऊं तो आपको नहीं दिखेगा। ओके ये बस एक्स्ट्रा ही था, मैं आपको वो बता रहा था कि आपको कहाँ तक दिख रहा है, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे दिख नहीं रही था ना, और ये एफ और वाई भी थोड़े थोड़े कट रहे थे, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। ओके चलो अब हम चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाले क्वेश्चन पे। अब हम चलने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन के लास्ट पे, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ओ आई थिंक मैंने आपको स्टार्टिंग में फोर्थ भी बोला था, सॉरी, लेकिन हम फोर्थ नहीं करने वाले। फोर्थ के लिए मैं आपको एक अलग पार्ट दे दूंगा, उस पार्ट का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2 से 3 दिन के बाद आएगा वो। ओके चलो चल फोर्थ पार्ट। पहले ये है, जैसा हर में होता है, हर क्वेश्चन में पहले क्या है ये, तो हम सिंपली यहाँ पे भी पहले के जैसे ही कोमास लगा लेंगे। कोमास लगा लिए हमने, कोमास लगा लिए हमने कोमास। अब इसके बाद हम प्लस वाला करेंगे, तो फिर चलो हम प्लस वाला करते हैं। पहले वैल्यूज लिख लेते हैं, मैं आपको बाद में समझा दूंगा। ये लिख ले वैल्यूज, स्टार्ट राइट। यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे 9 है, तो हम यहाँ पे यहाँ पे क्या है 9, तो हम यहाँ पे भी 9 लिख लेंगे। उसके बाद बोलो इसके बाद कितने डिजिट्स हैं,
कितने डिजिट्स हैं उसको मिला के बोलो कितने डिजिट्स है, 7 डिजिट्स है। तो हम यहाँ पे भी 7 डिजिट्स 7 जीरोस लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 84 है, इस कोमा के बाद जो ये वाला कोमा है इसके बाद क्या है 84। तो हम यहाँ पे भी 84 को सिंपली लिख लेंगे। हमने 84 को लिख लिया। उसके बाद इसके बाद कितने डिजिट्स हैं 5। तो हम यहाँ पे भी 5 जीरोस लिख लेंगे। लिख ली हमने 5 जीरोस लिख ली। उसके बाद एक सेकंड, आई वांट टू कलर चेंज द कलर। उसके बाद यहाँ पे 32 सॉरी यहाँ पे 32 था, तो हमने यहाँ पे भी 32 को लिख लिया। हमने यहाँ पे भी 32 को लिख लिया। 32 के बाद कितने डिजिट्स थे, 32 के बाद कितने डिजिट्स थे 3। तो हम यहाँ पे भी 3 जीरोस को लिख लेंगे। लिख ली हमने 3 जीरोस लिख ली। अब उसके बाद हमारा लास्ट क्या बचा, हमारा लास्ट क्या बचा 701। तो हम यहाँ पे भी 701 को लिख लेंगे। हमने 701 को लिख लिया। तो हमने यहाँ पे भी 701 को लिख लिया। ओके, बिल्कुल अच्छा है, हमने 701 को लिख लिया। उसके बाद अब नेक्स्ट जो थिंग हम करने वाले हैं वो है इनका प्लस। अब इनका प्लस क्या आएगा बोलो, अभी कमेंट बॉक्स में लिख दो क्या आएगा इनका प्लस। अगर आता है तो लिख दो ना। क्या इनका आंसर आएगा ये, जो ये था, जो यहाँ ना था, ये वही यहाँ है। अगर आपके ये दोनों मीन्स अगर आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम होगी। जैसे मेरी है, यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही थी। ओके, चलो अब नेक्स्ट चले। अब यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ ये। ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या है 9 करोड़ 84। ओके, ये हमने लिख लिया ना। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है ना, आई वांट टू चेंज द एरो। ओके, एक बार मैं एरो को चेंज कर लूँ। यहाँ पे 9 है तो हम नहीं जीरो वाला, तो यहाँ पे कितने जीरोस है 7। तो 7 जीरोस किसकी होती है, 7 जीरोस किसकी होती है, वो होती है करोड़ की। सही ना, 7 जीरोस करोड़ की होती है। तो हम यहाँ पे करोड़ लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है 9, तो हम यहाँ पे भी 9 को लिख लेंगे। हमने 9 को यहाँ पे क्या किया, लिख लिया। हमने यहाँ पे 9 को लिख लिया। ओके, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। कौन सा वाला, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे कितने जीरोस है, इसके बाद 5 है। तो 5 जीरोस किसकी होती है, लाख की होती है। यहाँ पे क्या है 84, यहाँ पे भी हम 84 को लिख देंगे। सिंपल, हमने यहाँ पे भी 84 को लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है 32। ओ सॉरी, यहाँ पे कितने जीरोस है, ब्राउन वाला यूज ज्यादा हो चुका है। उसके बाद ग्रीन ले लेता हूँ। यहाँ पे कितनी जीरोस है 3। तो 3 जीरोस किसकी होती है बोलो, 3 जीरोस किसकी होती हैं 1000 की। 3 जीरोस 1000 की होती हैं। हमने 1000 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है 32। कहाँ पे, यहाँ पे 32। हमने यहाँ पे भी 32 को लिख लिया। 3 जीरोस के सामने 32 था, तो हमने यहाँ पे भी 32 को लिख लिया। कहाँ पे, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आता है 701। तो हम यहाँ पे भी सिंपली 701 को लिख लेंगे। हमने यहाँ पे भी 701 को लिख लिया ना। यहाँ पे पहले हमने 700 को लिख लिया हमने 700 को। उसके बाद यहाँ पे क्या था 1, तो हमने यहाँ पे भी 1 को लिख लिया। अब हमने जीरो को क्यों नहीं काउंट किया, कि जीरो का अभी कोई वैल्यू नहीं थी। यहाँ पे 700 था, ये 701, ये क्या कहलाएगा 701। ओके, जीरोस की एक टाइप से वैल्यू, अगर हम जीरो को हटा दें यहाँ से तो 71 बन जाएगा। इसलिए जीरो को रखना जरूरी है, वरना ये 71 बन जाएगा। ओके, सो डन। अब नेक्स्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो ये वाला है, जितना ये वाला पोर्शन है, ये वाला रफ वर्क है।
मैंने इसको रफ वर्क में किया, आप इसको रफ वर्क में कर सकते हैं। जितना इसके अंदर रेड से डिनोटेड है, जितना भी इसके अंदर रेड से डिनोटेड है वो सारा रफ वर्क है। ओके, आप भी रफ वर्क कर सकते हैं, उससे इजी हो जाता है करना। अब इसका आंसर क्या आया ये ले आप खुद देख सकते हैं, 9,84,32,701 से आ गया। और यहाँ पे भी वही है, सेम सेम। ओके, so thanks for watching, we will meet in next video.